फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के सबसे कठिन समय, सबसे कठिन परिस्थितियां आप फेस कर रहे हैं, तो एक बार जरा उन लोगों के बारे में सोच के देखिए जिन्होंने अपनी लाइफ में न जाने कितनी विपरीत परिस्थितियों को न सिर्फ देखा, झेला, बल्कि उनसे बाहर निकलकर उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव की जो आज सामान्य परिस्थिति में भी हमारे लिए सपना है। आपने एक बहुत ही मशहूर कोट सुना होगा, अपनी लाइफ में उम्मीद गंवा देना अपने दोनों हाथ पांव गंवा देने से भी बदतर है। ये जिस व्यक्ति ने ये कोट कहा है वो आज की तारीख में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा संघर्ष अपनी लाइफ में किया। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में एक बच्चे का जन्म हुआ और माता पिता को पता चला कि इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव भी नहीं है और पांव के नाम पर छोटा सा एक बायां पांव है और उसमें भी सिर्फ 2 उंगलियां। सोचिए माता पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज का निश्चय किया और वो निश्चय था, हम इस बच्चे का पालन पोषण एक सामान्य बच्चे जैसा करेंगे। उन्होंने बच्चे का पालन पोषण ठीक उसी तरह से किया। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने भी रियलाइज किया कि मेरे लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं एक सामान्य बच्चे की तरह सारी चीजें कर सकता हूं। और उसने ठान लिया कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना है, मुझे अपना सारा काम खुद अपने हाथों से करना ही है। धीरे धीरे उसके अपने साथ के बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप होती गई, उन्होंने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया और उसने अपने काम खुद अपने हाथों से करना शुरू किए। जो सिर्फ 2 उंगलियां छोटे से बाएं पांव में थी, उसके माध्यम से उसने लिखना सीखा, ब्रश करना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा। सोचिए कितना कठिन समय रहा होगा, कितना संघर्ष कर रहा होगा वो बच्चा, लेकिन हार नहीं मान रहा था। वो एफर्ट्स करता गया और धीरे धीरे सारी चीजें होती गई। बढ़ती उम्र के साथ में उस बच्चे ने अपने उन्हीं 2 छोटे छोटे उंगलियों के माध्यम से शेविंग तक करना शुरू कर दी। और सामान्य बच्चे जिस समय में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं 21 इयर्स की एज में, ठीक उसी एज में उसने अकाउंटिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में डबल डिग्री भी हासिल की। मैं बात कर रहा हूं निक वुजासिक की। एक बार सोच के देखिए, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव नहीं है, इससे बदतर लाइफ क्या हो सकती है किसी की? आपके हाथ पांव ही नहीं है, आप संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मैनेज करने की, लेकिन आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। 4 गुने, 5 गुने, हो सकता है 40 गुना तक एफर्ट्स करने पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने वो एफर्ट्स किए और उनके साथ साथ उनके माता पिता ने भी उन्हें सहयोग दिया और उन्होंने वो सारी चीजें ठीक उसी वक्त पर हासिल की जब बाकी के सारे बच्चे भी उसे हासिल कर रहे। ये होती है संघर्ष की कहानी। हम क्या सोचते हैं, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। अब बताइए यहाँ क्या किस्मत का रोल था? किस्मत ने तो हाथ पांव तक काट दिए थे उस आदमी, लेकिन वो कहीं रुके और आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं निक वुजासिक। जायज सी बात है, जिस आदमी के खुद के हाथ पांव नहीं है उनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो सकता है क्या? आप कुछ सोच कर देखिए एक बार। इसलिए अगर आपके सामने कठिन परिस्थितियां हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी किस्मत खराब है या परिस्थितियां आपके विपरीत है इसलिए आप नहीं कर पा रहे। आप एफर्ट्स कीजिए, कोशिश कीजिए और जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे तो रास्ते अपने आप निकलेंगे आपके लिए। और ये जब रास्ते निकलने शुरू होंगे तब आप खुद अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ेंगे और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ये लाइफ टाइम आपके साथ हमेशा बना रहता है। इसलिए कोशिश करने से मत चूकिए, मेहनत करने से मत चूकिए और किस्मत का रोना रोते कभी भी मत बैठिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो धीरे धीरे किस्मत भी आपका साथ देना जरूर शुरू करेगी।